देशवासियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि आपके जीवन में कभी भी आपके साथ कोई भी अपराध हुआ है, आपका कोई छल हुआ है, आपके साथ कोई भ्रष्टाचार हुआ है, आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का क्राइम हुआ है, किसी ने आपको गाली दी है, किसी ने आपको मारा है, किसी ने आपकी ज़मीन जायदाद पैसे को हड़पा है, आपके परिवार को किसी को बेइज्जत किया है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम अगर आपके साथ हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसकी पूरी जानकारी को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। उससे जुड़े हुए सारे एविडेंस, सारे प्रूफ आप सुरक्षित अपने पास रख लीजिए। 2029 में हमारी सरकार आने के बाद में हम एक न्याय की नई व्यवस्था को इस्टेब्लिश करेंगे। ये जो वर्तमान न्याय व्यवस्था ये चलती रहेगी, इसके अतिरिक्त हम एक मानव न्याय की व्यवस्था को इस्टेब्लिश करेंगे, जहां तत्काल न्याय देने का तरीका होगा, जहां ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को ये टेस्ट करके आपकी उसी दिन सुनवाई होगी। आप आइए, आपके संबंधित अधिकारी को बुलाया जाएगा, उसी दिन उसका नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफी होगा और ब्रेन मैपिंग होगा, आपका भी होगा। सच्चाई पता की जाएगी, उसकी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, लाइव उसका टेलीकास्ट होगा और उसी दिन जिसको गलत पाया जाएगा उसको उसी दिन सजा दी जाएगी। उसमें कल परसों नरसों वाली बात नहीं होगी। उसी दिन वो न्याय संस्था जो इस्टेब्लिश होगा वो उसी दिन अपना डिसीजन देगा और उसी दिन वो सजा इंप्लीमेंट होगी। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको तत्काल न्याय मिलेगा, तत्काल न्याय। तो आपके साथ जो भी कोई ऐसा अपराध हुआ है, जो भी कोई ऐसी स्थिति हुई है, आप अपने सारे सबूत, एविडेंस और उससे जिम्मेदार जवाबदेह लोगों की पूरी डिटेल, उस समय, तारीख, घटना का स्थान सब अपने पास आप सुरक्षित रखिए और 29 तक हमारे शासन व्यवस्था के आने की तैयारी कीजिए। आपके साथ तत्काल न्याय का ये मेरा वादा है। दूसरी बात, मैं बार बार सुनता हूं कि इस समय भारत में बीजेपी का पर्याय नहीं है, मोदी का पर्याय नहीं है। तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मोदी वोट की राजनीति करते हैं। मोदी को किसी भी हाल में सत्ता में रहना है, उनको सत्ता का लालच है। हमको सत्ता का नहीं, न्याय का लालच है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का लालच है, सबल समर्थ भारत का लालच है, हमें जनता की भलाई का लालच है, हमें 150 करोड़ लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का लालच है। हम जिस तरह की शासन, प्रशासन और व्यवस्थाओं को लेकर के आएंगे आपको तत्काल दिखाई देगा। और अगर मैं सत्ता में आता हूं तो मैं आपको प्रतिदिन ये एहसास कराऊंगा, आपको समझ आएगा कि मैंने हर दिन क्या काम किया है। और मैं 90 दिन का समय खुद को दूंगा और अपनी सरकार को दूंगा और 90 दिन के अंदर मैं वापस पब्लिक से ये पूछूंगा, क्या मुझे सत्ता में रहना चाहिए, क्या मुझे सरकार में रहना चाहिए, क्या आप मेरे काम से संतुष्ट हैं। और अगर आपने 90 दिनों में मुझे नकार दिया तो मैं हाथ जोड़ करके
अपने सेवा पद से मुक्त हो जाऊंगा। और अगर आपने मुझे स्वीकार किया तो जब तक आपकी इच्छा होगी मैं आपकी सेवा करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं जैसे ही अपनी सरकार बनाऊंगा, जैसे ही पद की शपथ लूंगा, उसी समय मैं भारत के शासन, प्रशासन और सरकारी कामों में जाति और धर्म के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव, किसी का भी समर्थन या किसी का भी विरोध तत्काल समाप्त कर दूंगा। तत्काल। शपथ लेते ही मैं राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर उतरने से पहले ये पहला फैसला लूंगा कि संविधान की मूल भावना सबके साथ समान विधान, किसी में कोई फर्क नहीं, भारत के सभी नागरिक एक करके सभी के साथ समान प्रकार से को, प्रशासन, सरकार को समान से देखना है। ऊंच नीच, जाति, धर्म, अमीर, इन सारी भावनाओं को हटा के ये मेरा आपसे वादा है। आज आप लोगों को मेरी बात कल्पना लग रही होंगी, सिर्फ एक वादा लग रहा हो, लेकिन मेरा वादा सच्चाई के धरा पर उतरेगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं जिस दिन शपथ लूंगा उस शपथ लेते ही अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे एसेट्स सबसे पहले जनता के सामने रख दूंगा। अपनी सरकार के प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक शासकीय संपत्ति का ब्यौरा भी रख दूंगा। और हमें जो सह मिलेगी उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के बिजनेस से भी किस तरीके का फायदा उठाने की इजाजत मेरी सरकार में किसी नहीं होगी। क्या है, हम खुद नहीं कुछ कमाते, लेकिन हमारे भाई, चाताऊ, रिश्तेदार, मामा के बच्चे, वो हमारे थ्रू अरबों खरबों हो जाते हैं राजनेताओं के थ्रू, और वही पैसे राजनेताओं के बाद में काम आते हैं। आज के राजनेता अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में भेज रहे हैं। मैं उसको रोक दूंगा। मैं विदेश में जाने वाले पैसे को तुरंत रोक दूंगा। किसी भी मंत्री, एमपी, एमएलए का बेटा ना विदेश में रहेगा, ना पढ़ेगा, ना सेटल होगा, और जो होगा वो यहां मंत्री नहीं रहेगा, इस देश में उसकी संपत्ति नहीं रहेगी, इस देश में उसका वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं जिस दिन सत्ता में आऊंगा उसके 1 साल के अंदर मैं आज जितनी आर्मी है, तकरीबन 12 साढ़े 12 लाख थल सेना, 1.5 लाख एयरफोर्स और 65,000 के आसपास नेवी, इनकी संख्या को डबल कर दूंगा। मैं सुरक्षा व्यवस्था पे विशेष ध्यान दूंगा और इनका खर्चा जितने एमपी, एमएलए, मतलब सांसद और विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, इनको दिए जाने वाले इनके टीए, डीए, सैलरी और निधि जो इनको दी जाती है जनता के भले के लिए, लेकिन जिसका 80% ये लोग डकार जाते हैं, उसको आधा कर दूंगा। और वो पैसा हमारी इस आर्मी के आएगा। 12 लाख से ज्यादा, तकरीबन 13-14 लाख से ज्यादा नियमित अतिरिक्त सैनिक की भर्ती मैं 1 साल के अंदर करने का वादा करता हूं। और मैं आपको वादा करता हूं, मेरे सत्ता में आने के बाद
कोई चिकन नेक की समस्या नहीं रहेगी। वो मुर्गे की गर्दन के बजाय हाथी की गर्दन हो जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। हमारा कोई भी ऐसा क्षेत्र जो दूसरों के कब्जे में है, मेरे सत्ता में आने के बाद वो 2 से 3 साल में भारत के मानचित्र पे स्पष्ट दिखाई देगा। वहां आपका शासन प्रशासन और आपकी व्यवस्था होगी, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं किसी भी महाशक्ति जिसको कहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप की कोई शक्ति हो या कोई भी हो, उसके प्रति मेरी जवाबदेही नहीं है। मेरी जवाबदेही मेरे देश की जनता और मेरे देशवासियों के हित के साथ है। मैं झुकूंगा तो अपने देश की जनता के सामने, अपने देशवासियों के सामने, मैं किसी महाशक्ति के सामने नहीं झुकूंगा। आज की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आज एमपी, एमएलए और मंत्रियों, आईएएस, आईपीएस, आईएएस के बच्चे ये विदेशों में सेटल हो रहे हैं। ये विदेशों में पढ़ते हैं, रहते हैं, वहीं नौकरी करते हैं और इसलिए इन लोगों की मातृभूमि, अपने देश के प्रति भावनाएं प्रबल नहीं रह जाती। ये एक प्रकार से देश के लिए खतरा है और मैं इस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने देश को सबल बनाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा और भ्रष्टाचार के लिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट करके पकड़े जाने के 72 घंटे के अंदर ये तीनों टेस्ट करके उनको कम से कम आजीवन कारावास अथवा आजन्म कारावास अथवा फांसी की सजा दिलवाऊंगा और उनके परिवार के सभी लोगों के वोटिंग राइट्स जो उनके भ्रष्टाचार के पैसे पे आश्रित थे, खत्म कर दूंगा। मैं ये निर्धारित करूंगा कि इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत जो बंटवारा हुआ था उसके अनुसार भारत जिन लोगों के लिए है, था, वो उन्हीं के लिए रहे। मैं सनातन धर्म को, सनातन धर्म के साहित्य को, सनातन धर्म की पूजा पद्धति को, सनातन धर्म के शिक्षण संस्थानों को, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने वालों को संरक्षित वर्ग का दर्जा दूंगा। उनके प्रति किया जाने वाला अपराध अक्षम्य होगा और मृत्यु दंड का भागी होगा। मैं देश में सनातनियों के धर्म परिवर्तन करवाने वाले सभी लोगों और सभी संस्थाओं को, उनके चलाने वालों को आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति एब्सेंस सेना के जवानों को छोड़ करके, सेना के लिए अपनी शहादत देने वालों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को एक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। सभी लोगों पर
सामान्य एक जैसा सरकारी कर लगेगा। किसी भी विधायक या संसद सदस्य को कोई रियायत इनकम टैक्स में, आयकर में नहीं दी जाएगी। ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि जीरो भ्रष्टाचार आपके देखते देखते मैं शासन व्यवस्था में, प्रशासन व्यवस्था में लेकर के आऊंगा। मैं सभी लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर देश में अधिक से अधिक कार्य के अवसर प्रदान करूंगा। मैं पुलिस के द्वारा जनता को दी जाने वाली मां, बहन, बेटी की गालियां और अभद्र भाषा पे 100% प्रतिबंध लगाऊंगा। और जिन लोगों के साथ कालांतर में, भूतकाल में कोई अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय करूंगा। और जिन्होंने उनके प्रति अन्याय किया है, उन सभी को उनके कृत्य के अनुसार कठोर से कठोर दंड दूंगा। यह मेरा आपसे वादा है, यह मेरा आपको वचन है। मेरे शासनकाल में देश के प्रति, देश के विरोध में और धर्म के विरोध में किए जाने वाले कार्यों पर मृत्यु दंड से कम का कोई प्रावधान नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं किसी भी अनैतिक कृत्य को भारत में भविष्य में चलने नहीं दूंगा। सभी के जीवन की, स्वास्थ्य की, सर पे छत की, पेट भरने की और आवश्यक वस्त्र की जवाबदेही सर की होगी। हम का कोई बर्बाद नहीं करेंगे, सिवाय बुजुर्गों को छोड़ करके जो किसी की आश्रित नहीं है, निराश्रित है। बाकी सभी को दी जाने वाली बंदर बांट बिल्कुल रोक दी जाएगी। आपको सरकार जीवन की, सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की और सम्मान से जीने की गारंटी देगी और बदले में आपसे उसी के अनुरूप कुछ ना कुछ देश के हित में कार्य लेगी। मैं आपकी सभी महत्वाकांक्षाओं, आशाओं पर खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा। मैं देश में नशे को, जिससे हमारी युवा पीढ़ी समाप्त हो रही है, प्रतिबंधित कर दूंगा। उसको इतना महंगा कर दूंगा कि लोग स्वयं छोड़ देंगे। मैं देश में मिलावट करने वालों पे, डुप्लीकेसी करने वालों पे आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के प्रावधानों को लागू करूंगा। दूध, दही, पनीर, खाने की चीजों में होने वाली मिलावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी दुधारी जीव की हत्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एग्रीकल्चर में, कृषि में ऐसे भी रसायनों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा जिन वजह से जनता को कैंसर या ऐसी ही घातक बीमारियां होती हैं। मैं मानव तस्करी और जबरदस्ती
लोगों को देह व्यापार में धकेलने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करूंगा और देह व्यापार को भारत में 100% प्रतिबंधित कर दूंगा। यह मैं आपको वचन देता हूं। मैं सभी मंदिरों को धर्म, सनातन धर्म के चारों शंकराचार्यों के सुपुर्द कर दूंगा कि वो इसकी व्यवस्था करें और सरकार की पहुंच पकड़ से सभी मंदिरों को मुक्त कर दूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और सरकार ने मंदिरों से जितना पैसा लिया है उसको ऑडिट करवा के एक श्वेत पत्र जाहिर करके उसको सनातन धर्म का भारत सरकार के ऊपर कर्जा मानकर उसकी वापसी के रास्ते प्रशस्त करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।